आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने छोटे से कारोबार को बड़ा किस तरह बनाया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा काम जो हम घर से शुरू करते हैं वही धीरे धीरे एक बड़े बिजनेस में बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ कपड़ों से शुरू किया गया काम फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब तक पहुंच सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताने वाली। आज मैं आपके साथ अपनी रियल जर्नी शेयर करूंगी कि मैंने अपने छोटे से कारोबार को धीरे धीरे किस तरह से बड़ा किया है। और अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं, घर से बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या आपका बिजनेस अभी छोटा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या आ जाता है, देखिए हर बड़ा बिजनेस छोटी शुरुआत से ही होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी बड़े बिजनेस को देखते हैं तो हमें लगता है कि इनके पास तो बहुत पैसा होगा, जभी तो इन्होंने बड़ा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ऐसा नहीं होता है। उनके पास बहुत स्टॉक होगा, हम ये सोचते हैं, उनके पास बहुत कस्टमर्स होंगे, लेकिन हम अक्सर ये नहीं देखते कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी। हर बड़ा बिजनेस कभी ना कभी छोटा ज़रूर होता है। वो छोटे से बिजनेस से ही बड़ा बिजनेस बनता है। किसी ने एक टेबल से शुरू किया होता है, किसी ने एक छोटी सी शॉप से शुरू किया होता है और किसी ने अपने घर के एक छोटे से कॉर्नर से ही शुरू किया होता है। मेरी तरह मैंने भी अपने घर के एक छोटे से कोने से ही स्टार्ट किया था। सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने बिज़नेस को बढ़ाया। वो सारी ही चीज़ें मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। मेरी भी शुरुआत कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं हुई थी। मैंने भी धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे कस्टमर्स बनाए, गलतियाँ की, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैंने रुकना नहीं छोड़ा। पार्ट नंबर 2 क्या आ जाता है, देखिए शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। आपके पास शायद बहुत ज़्यादा पैसे ना हो, बहुत ज़्यादा स्टॉक ना हो, कस्टमर्स ना हो, बिजनेस का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आपके पास अगर सीखने का जज्बा है तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं भी जब काम कर रही थी तो मुझे हर चीज़ पहले से नहीं आती थी। मुझे भी कपड़े सिलेक्ट करना सीखना पड़ा, कस्टमर्स को डील करना सीखना पड़ा, प्राइस सेट करना सीखने पड़े, प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखना पड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट कस्टमर का ट्रस्ट जीतना सीखना पड़ा। पार्ट नंबर 3 क्या है, मैंने स्टॉक के साथ ट्रस्ट भी बिल्ड किया है। कपड़ों का बिजनेस सिर्फ कपड़े बेचने का नाम नहीं है। आप एक ड्रेस कस्टमर को दे सकती हैं, लेकिन अगर कस्टमर आप पर ट्रस्ट नहीं करता तो वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की है कि कस्टमर को सही चीज़ दूं। जो चीज़ दिखाई जा रही है, वीडियो में बताई जा रही है, हमेशा अपने कस्टमर को वही चीज़ प्रोवाइड करूं ताकि मेरा कस्टमर मुझसे परेशान ना हो। यानी तो अगर कपड़े ओरिजिनल है तो मैं ओरिजिनल बता के दूँ, अगर रेप्लिका है तो मैं रेप्लिका बता के देती हूँ, अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो मैं क्वालिटी लाजमी बताती हूँ, बल्कि मैं ओपन पिक्चर के साथ, वीडियो के साथ मैं दिखाती हूँ अपनी फैब्रिकेशन को। और अगर किसी चीज़ में कोई कमी हो तो उसको छुपाने के बजाय कस्टमर को पहले ही बता दें, क्योंकि बिज़नेस में एक कस्टमर से सिर्फ एक सेल नहीं होती। अगर आप कस्टमर का ट्रस्ट जीत लेती हैं तो वो दोबारा आपके पास आता है, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आता है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स कि भाई फ़ला जगह से हमने कपड़ा लिया है तो उनकी फैब्रिकेशन बहुत अच्छी है, वो जो चीज़ देते हैं बता के देते हैं। तो इसलिए ट्रस्ट बिल्ड होना होता है, ये सारी चीज़ें, और हर चीज़ धीरे धीरे बिज़नेस को बड़ा बना देती हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या आ जाता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं किया जाता। जब भी बिज़नेस शुरू करें आप, चाहे वो आपका किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, मैंने ये भी सीखा है कि आज के टाइम में बिज़नेस को ग्रो करने के लिए सिर्फ एक ही जगह पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपनी शॉप पर डिपेंड करेंगे तो कस्टमर लिमिटेड से होंगे, लेकिन अगर आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर जाती हैं तो आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती हैं, यानी कि आपकी सेल्स बढ़ सकती है। इसलिए मैंने सोशल मीडिया का यूज़ करना शुरू किया, व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट दिखाना शुरू किए, फेसबुक पर पोस्टिंग शुरू की, कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट बनाए और धीरे धीरे ऑनलाइन जो है मैं अपने यानी कि चीज़ें जो है दिखाने लगी। लाइव भी मैंने किए हैं फेसबुक पे जाके, यूट्यूब का चैनल भी मैंने आप लोगों का ये बनाया है। तो मतलब यहाँ से भी मुझे काफ़ी सारे माशाल्लाह ऑर्डर्स आते हैं। तो आज मैं यूट्यूब पर भी आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये सब छोटी छोटी कोशिशों से हुआ है। पॉइंट नंबर 5 किया जाता है कि बिज़नेस ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल मेरे हिसाब से बिज़नेस आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा। अगर आप कल भी वही करेंगी जो आप 5 साल पहले करती थी तो बिज़नेस ग्रो करना मुश्किल हो सकता है। आज कस्टमर का शॉपिंग स्टाइल बदल गया है। आज लोग फेसबुक पर प्रोडक्ट देखते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस चेक करते हैं, यूट्यूब पर रिव्यूज़ देखते हैं, इंस्टाग्राम पर डिज़ाइंस देखते हैं, और हमें भी टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा।
मैं भी आज तक सीख रही हूँ। कभी न्यू मार्केटिंग मेथड सीखती हूँ, कभी न्यू प्रोडक्ट के बारे में सीखती हूँ, कभी वीडियोस बनाना, कभी थंबनेल्स, कभी ऑनलाइन सेलिंग। और मेरा मानना है कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसका बिजनेस भी ग्रो करना बंद कर देता है। पॉइंट नंबर 6 क्या आ जाता है, देखिए मैंने हर प्रॉफिट को खर्च नहीं किया। बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बिजनेस में दबाए रखना होगा, यानी कि बिज़नेस के अंदर ही लगाना होगा। मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आप सारे प्रॉफिट घर के खर्च में ही लगा देंगी तो बिज़नेस वहीं का वहीं रहेगा। आपको पता है जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो तकरीबन मैंने 2-3 साल तक तो बिल्कुल भी पैसे नहीं निकाले थे। मैंने शौक में स्टार्ट किया था, बस मुझे शौक़ था कोई ना कोई बिज़नेस करने का, कि बस मेरा कोई अपना ब्रांड हो, अपना बिज़नेस हो। यार मैं कुछ करना चाहती हूँ, घर में रहती हुए मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी। बच्चे जब घर में थे जब तो ठीक था, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगे ना, मेरा सारा दिन बहुत ज़्यादा बोरियत में गुजरता था। लेकिन सीखने का जज्बा, लगन बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर ना, तो फिर मैंने चीज़ों को सीखना शुरू करा। और आज तक अब यकीन करें, मैं यूट्यूब पे अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है ना चीज़ें सर्च कर रही होती हूँ कि यार मेरी नॉलेज में इजाफा होता है। और वो सारी एक्सपीरियंसेस मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी हर अच्छी बुरी बात का पता चलता रहे। लेकिन अगर आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दोबारा स्टॉक में लगा देती हैं तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट बढ़ेंगे, आप कस्टमर्स को ज़्यादा वैरायटी दिखा सकेंगी और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होगा। इसलिए मेरा सिंपल रूल ये है कि बिज़नेस का पैसा और पर्सनल पैसा अलग रखिए। ये छोटी सी बात है लेकिन बिज़नेस ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 क्या जाता है, गलतियों से भी सीखता है इंसान। मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरा बिज़नेस हमेशा परफेक्ट रहा है, मैं हमेशा परफेक्ट रही हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिज़नेस में गलतियाँ होती हैं, कभी गलत स्टॉक आ जाता है, कभी कस्टमर्स कैंसिल कर देते हैं, कभी प्रॉफिट कम होता है, कभी आपको लगता है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन यही वो वक्त होता है जब बहुत से लोग बिज़नेस छोड़ देते हैं और जो लोग कंटिन्यू करते हैं वही आगे जाकर ग्रो करते हैं। मैंने भी हर गलती से कुछ ना कुछ सीखा और आज मुझे लगता है कि मेरी मिस्टेक्स भी मेरी जर्नी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। पार्ट नंबर यानी कि पॉइंट नंबर 8 क्या आ जाता है, देखिए हाउसवाइफ के लिए मेरा मैसेज है। अगर आप एक हाउसवाइफ है और अगर आप भी एक हाउसवाइफ है और आप सोचती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई शॉप नहीं है, मुझे बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सब कुछ नहीं चाहिए होता। शुरुआत बहुत सिंपल तरीके से होती है, चंद सूटों से शुरुआत होती है। आपको सिर्फ शुरुआत करने की हिम्मत होनी चाहिए। आप छोटे लेवल से शुरू कर सकती हैं। आप रीसेलिंग कर सकती हैं, कपड़े सेल कर सकती हैं, घर से ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकती हैं, व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट शेयर कर सकती हैं, फेसबुक ग्रुप्स का यूज़ कर सकती हैं। आपने अपने स्किल्स को बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा। और मैं आपको एक और हॉनेस्ट बात बताना चाहती हूँ कि मेरे बिज़नेस अभी भी जर्नी में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच गई हूँ। मैं आज भी सीख रही हूँ, आज भी नया आइडियाज़ ट्राई कर रही हूँ, आज भी अपने बिज़नेस को और बढ़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बिज़नेस का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। आपको हर स्टेज पर कुछ नया सीखना होता है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी जर्नी का हिस्सा बने। बिज़नेस हमेशा वो करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपको शौक़ हो। अगर आपको शौक़ होगा तो आप बहुत आगे तक अपने बिज़नेस को लेके जा सकती हैं। अगर आपको शौक़ नहीं होगा ना, तो आप बहुत जल्दी थक सकती हैं। लेकिन हमें थकना नहीं है, हमें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बोल के लाइक करवाना पड़ता है यार आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।